हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? अभी तक हमने एक्सरसाइज 5.3 के 16 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं और आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 17, 18, 19 एंड 20 क्वेश्चन। सो ये जो 4 क्वेश्चंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था क्यों इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले तो हमारे सेम लगेंगे बट एक डिफरेंस आ जाएगा हमारा। क्या डिफरेंस आएगा कि हम उससे इक्वेशन कैसे बनाएंगे। जो हमें वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है वो एक नॉर्मल स्टेटमेंट में नहीं दे रखी, वो हमें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू दे रखी है। राइट मीन्स डायरेक्ट आपको एक में ये नहीं दे रखा कि दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज लास्ट टर्म, आपको एन निकालना है, एस निकालना है। नो, आपको एक सिचुएशन की फॉर्म में दे रखा है कि ये सिचुएशन है और उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन निकालो। सो जब हमें सिचुएशन दी होती है तो उसमें क्या चेंज आता है। सिचुएशन अगर हमें दे रखी है और एक नॉर्मल हमें फाइंड करने के लिए क्वेश्चन दे रखा है, दोनों में डिफरेंस क्या होगा? दोनों में डिफरेंस ये होगा कि वैल्यूज हमारी कभी कभी जब हम फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं निकल तो जाती है, बट अगर हम उन वैल्यूज को किसी सिचुएशन में पुट करके देखें कि क्या इस सिचुएशन में ये वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो सिचुएशंस में कभी कभी आंसर आ जाता है नो, दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल या फिर दिस वैल्यू इज पॉसिबल। ओके, सो ये डिफरेंस होता है सिचुएशन और नॉर्मल क्वेश्चंस में। सो आज हम सिचुएशन वाले क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। अभी तक हमने 16 क्वेश्चंस कंप्लीट, एक एक क्वेश्चन हमने पर्टिकुलरली सॉल्व कर लिया है। अगर आपने नहीं देखी है वीडियोस तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको जाके जरूर देखें। और हाँ, स्टार्टिंग के हमने 4 चैप्टर्स ऑलरेडी फिनिश कर दिए हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं, आपको अगर वो प्लेलिस्ट देखनी है तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर 5.3। तो देखते हैं अपना 17th क्वेश्चन। In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. Okay, so स्कूल के स्टूडेंट्स ने क्या सोचा है कि हम स्कूल के अंदर और बाहर, स्कूल के चारों तरफ हम क्या लगाएंगे? प्लांट्स लगाएंगे। Okay, so it was decided that the number of trees that each section of class will plant will be same as the class in which they are studying. Means एक क्लास उतने ही ट्री लगाएगी जितने क्लास में वो पढ़ रही है। जितनी क्लास में मीन्स अगर वो फर्स्ट क्लास में पढ़ रही है तो फर्स्ट क्लास 1 ट्री लगाएगी, 1 प्लांट लगाएगी। सेकंड क्लास 2 प्लांट्स लगाएगी। अब आगे उसने क्या दे रखा है देखो, एंड सो ऑन टिल क्लास 12। ओके, सो इस तरीके से क्लास 12 तक चलेगा बिकॉज स्कूल फर्स्ट से लेकर 12th तक है। तो फर्स्ट क्लास के बच्चे 1 ट्री लगाएंगे, पूरी क्लास मिलकर 1 ट्री लगाएगी, एंड 12th क्लास की जो पूरे स्टूडेंट्स है वो मिलकर 12 ट्रीज लगाएंगे। अब इसमें एडिशनल क्या दे रखा है आगे, देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, मतलब हर एक क्लास के 3 सेक्शन है। क्लास 1 के भी 3 सेक्शन है, 2 के भी 3 सेक्शन है और 12th तक जितने भी क्लासेस है उन सबके 3 सेक्शन है। हमें क्या निकालना है? हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, कि टोटल कितने ट्रीज स्टूडेंट्स ने लगाए हैं। टोटल मतलब पूरे स्कूल ने मिलकर टोटल कितने ट्रीज लगाए हैं। सो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो, फर्स्ट क्लास के बच्चे, जो फर्स्ट क्लास है वो मिलकर सिर्फ 1 ट्री लगा रही है। राइट, तो फर्स्ट क्लास 1 ट्री लगा रही है। अब फर्स्ट क्लास के हैं 3 सेक्शन, अगर 3 सेक्शन है, एक सेक्शन 1 ट्री लगा रहे हैं, तो 3 सेक्शन टोटल कितने लगा रहे होंगे? 3 1 जा 3। सो 1 क्लास 1 टोटल मतलब पूरे सारे सेक्शंस को इंक्लूड करके कितने ट्रीज लगा रही है? टोटल 3 ट्रीज लगा रही है बिकॉज 3 सेक्शंस है। सो हमारी एपी में फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? 3। अब देखो सेकंड क्लास कितने ट्रीज लगाएगी? 2, मतलब एक सेक्शन 2 ट्रीज लगाएगा, एक सेक्शन 2 लगाएगा, तो 3 सेक्शन टोटल कितने लगाएंगे? 3 2 जा करेक्ट 6। अब इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, हम इसी ऑर्डर में बढ़ते जाएंगे। अब लास्ट हमारा कौन सी टर्म आएगी हमारी, बताओ? यस, हम क्लास 12th है, क्लास 12th लास्ट है। राइट, 12th से ज्यादा तो आगे कोई क्लास नहीं होती ना, 13th क्लास ना हो। सो क्लास 12 लगाएगी 12 ट्रीज। अब 12 ट्रीज 3 सेक्शन टोटल कितने लगाएंगे? 12 3 जा 36। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? देखो हर सेक्शन उतने ट्रीज लगा रहे हैं। अब अगर जितने सेक्शन है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल पता चल जाएगा क्लास में कितने लगाए। जैसे 12th क्लास एक सेक्शन 12 ट्रीज लगा रहा है तो 2 सेक्शन कितने लगाएंगे? 12 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आपको इस तरीके से 3 निकालना है तो 12 12 12 कितना हो गया? 12 3 से 36। इट मीन्स क्लास 12 मिलकर सारे 36 ट्रीज लगा रहे हैं। ओके, सो दिस इज 36 ट्रीज लगा रही है क्लास 12 मिलके। ये हमारी एपी बन चुकी है। करेक्ट, एपी बन गई ना हमारी। अब एपी बन गई तो हमें क्या निकालना है? उसने बोला टोटल कितने ट्रीज लगाए। सो टोटल कितना?
सब निकालना है। अब हम निकालेंगे सम। एस एन लिखूं मैं या क्या लिखूं बताओ? टोटल कितने नंबर हैं यहाँ, टोटल कितने टर्म्स आएंगी यहाँ, हमें पता है क्या? हाँ हमें पता है। क्यों? देखो, फर्स्ट क्लास फर्स्ट टर्म, सेकंड क्लास सेकंड टर्म, इसी तरीके से लास्ट में 12th क्लास 12 टर्म। तो लास्ट टर्म है 12 टर्म, इट मींस टोटल कितनी टर्म्स है हमारी एपी में? 12 टर्म्स है, तो हमें सम भी 12 टर्म्स का निकालना है। तो हमें निकालना है S12। एन पता है ना हमें 12, उसने ऑलरेडी दे रखा है। तो हम अपना फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला, बिकॉज लास्ट टर्म इज गिवन और हमें एन की वैल्यू भी पता है। सो फॉर्मूला लगा दो n/2, so 12/2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसको आप सॉल्व करोगे 2 6 12, इसको मल्टीप्लाई कर दो 39 से 234। हमारा आंसर आ गया है 234। 234 मीन्स टोटल पूरे स्कूल मिलके, पूरे स्टूडेंट्स सारे क्लासेस मिलके कितने ट्रीज लगाएंगे? 234 ट्रीज लगाएंगे। आप इसको नोट डाउन कर लो। आप देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 18th क्वेश्चन। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। व्हाट इज अ स्पाइरल? जो हमको फिगर में दे रखा है ना, जो हमें फिगर में गिवन है, इसको बोलते हैं स्पाइरल। तो स्पाइरल किस तरीके से बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। सेमी सर्कल्स हैं काफी सारे, से आप देख सकते हो। हाँ, ऑल्टरनेटिवली एट ए एंड बी, मीन्स कभी हम ए को मान रहे हैं सेंटर और सेमी सर्कल बना रहे हैं, और दूसरी टर्न में हम बी को सर्कल क्या बन रहे हैं, बी को सेंटर मान रहे सेमी सर्कल का, एंड देन सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। रेडियस क्या क्या ले रहे हैं हम? फर्स्ट में स्टार्टिंग में मतलब हमने 0.5 सेंटीमीटर का रेडियस लिया, उसके बाद 1 रेडियस लिया, फिर 1.5, और इस तरीके से हमें इस तरीके से का स्पाइरल बना रहे हैं। एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड ऑफ 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। मतलब ऐसे टोटल कितने सेमी सर्कल्स बनाए गए? 13, और हमें बताना है टोटल उस स्पाइरल की लेंथ कितनी है, मतलब सेमी सर्कल की टोटल लेंथ कितनी है जो स्पाइरल में है। तो हम अपना स्पाइरल ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम रेडियस ले रहे हैं 0.5, सो हमने 0.5 का रेडियस लेके ऐसे मार्क कर दिया। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ 0 ये ए है ना, और ये है बी। सो हमने 0.5 का रेडियस लिया और ए पे रखा और मार्क कर दिया। अब हम बी पे रखा कंपास, और बी से हमने नेक्स्ट टाइम रेडियस लिया 1, सो 1 रेडियस लेके ये बड़ा बन गया। समझ रहे हो? अब हमने दोबारा ए पे रखा, और ए से लेके यहां तक हमने रेडियस खोला कितना? 1.5, और दोबारा बनाया एक सेमी सर्कल, और इसी तरीके से हम आगे बनाते हैं। समझ रहे हो? पहले ए को लिया हमने सेंटर, ए पे 0.5 खोला, ऊपर बना दिया छोटा सा सेमी सर्कल। हाँ, अब उसके बाद 1 हमें सेंटीमीटर रेडियस चाहिए, तो बी पे रखेंगे हम और 1 सेंटीमीटर खोलेंगे। 1 सेंटीमीटर खोल के यहां से बनेगा एक सेमी सर्कल। फिर दोबारा ए पर रखेंगे और रेडियस लेंगे 1.5 देन सेमी सर्कल, फिर दोबारा 2 लेंगे और फिर रेडियस। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हमारा स्पाइरल बन रहा है। ऐसे हमने कितने सेमी सर्कल, इसे 1 सेमी सर्कल, 2 3 4, यहाँ पे 4 सेमी सर्कल दिख रहे हैं हमें, तो 4 सेमी सर्कल नहीं है, टोटल में 13 सेमी सर्कल्स है। इस तरीके से आगे कंटिन्यू होता जाएगा। ओके, 13 सेमी सर्कल्स हैं, हमें बतानी है टोटल लेंथ। तो देखो, सबसे पहले हम पहले सेमी सर्कल की लेंथ मान लेते हैं L1। ये पहला सेमी सर्कल है L1, तो L1 की लेंथ बताओ क्या होगी? सर्कल का क्या होता है? सरकमफ्रेंस 2πr, तो सेमी सर्कल का मतलब हाफ कर देंगे, 2πr का हाफ करोगे, 2 से 2 कैंसिल, πr, मतलब सेमी सर्कल का ये जो सर्कमफ्रेंस है, ये लेंथ है, वो कितनी होती है? पाई। सो L1 क्या होगा? पाई r। अब देखो, मैं r नहीं लिखूंगी, मैं r1 लिखूंगी। क्यों? क्योंकि हर बार हमारा रेडियस चेंज हो रहा है, राइट? सो हम लिखेंगे πr1, कॉमा। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए? नेक्स्ट जो हमारा सेमी सर्कल है उसकी लेंथ मान लेते हैं L2। ओके, सो L2 में क्या होगा? फॉर्मूला तो सेम रहेगा πr, बस रेडियस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो πr2 हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा आगे आएगा L3, फिर आएगा L4, फिर इसी तरीके से हमारा L13 तक जाएगा। सो देखो, इसी तरीके से हमारा कंटिन्यू होता जाएगा। कहां तक जाएगा? L31, मतलब R31 रेडियस,
L13 मीन्स रेडियस 13 तक जाएगा। सो ये हमारा ना लेंथ का फॉर्मूला है, सेमी सर्कल की लेंथ। सेमी सर्कल की लेंथ में से हम पाई कॉमन ले सकते हैं, पाई क्योंकि सब में लग रहा है, तो पाई कॉमन ले लो। ब्रैकेट में क्या बचेगा, R1, R2, डैश 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 R13। अब ये बच गया हमारा। इसमें रेडियस की वैल्यू आप पुट कर दो। रेडियस हमारा क्या दे रखा है, देखो स्टार्टिंग में है 0.5, उसके बाद 1, उसके बाद डैश डैश डैश, और लास्ट में क्या है हमें नहीं पता, तो उसको ऐसे छोड़ दो। नहीं पता ना हमें रेडियस लास्ट का क्या है, 13 टर्म्स है, हमें इतना पता है R13 मतलब 13 टर्म्स है, बट हमें ये नहीं पता उस रेडियस की वैल्यू क्या है। अब हम लगा लेंगे इसमें सम, क्योंकि हमें सम चाहिए ना, तो सम का फॉर्मूला लगा दो। देखो इसमें जो एपी बन रही है वो ये है एपी, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसमें सम का फॉर्मूला लगाएंगे और पाई मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में, तो पाई को साथ में मल्टीप्लीकेशन में ही लिखेंगे। सो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे, क्या लगाओगे फॉर्मूला, n/2। अब देखो n हमें पता है ना कितना है 13, सो n/2 ब्रैकेट 2a, 2 इंटू a क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 0.5 प्लस क्या था फॉर्मूला n-1, तो n है 13, तो 13 - 1 12 इंटू d। d क्या है हमारा डिफरेंस, सो 1 - 0.5 कितना होता है, 0.5 ही होता है। सो ये हमारा सम का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब साथ में पाई भी लिखा है, तो मल्टीप्लाई में आगे पाई की वैल्यू भी डाल दो। पाई उसने बोला है 22/7 यूज करना है, तो हम 22/7 यूज करेंगे। अब इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इसको नोट डाउन कर लो और इसको सॉल्व करके ना अपना आंसर ले आना। वो हमारा होगा टोटल, क्या टोटल वैल्यू होगी हमारी पूरे स्पाइरल की लेंथ होगी। ओके, नोट डाउन कर लो इसको। सो स्पाइरल हमने कर लिया सॉल्व, स्पाइरल का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, ये जो लॉग्स वाला क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट के 2 क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसमें थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है। ओके, सो देखते हैं 19th क्वेश्चन। व्हाट इज अ 19th क्वेश्चन, 200 logs are stacked in the following manner। 200 logs, logs मीन्स जो ट्री होता है, ट्री पेड़ को हम काटते हैं तो क्या बचता है उसका लॉग, राइट। काट के, जैसे आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में भी टिम्बर ऐसे ले जाते हैं काट के जंगलों से, राइट। तो वो जो लॉग होता है वो होता है लकड़ी का पीस। ओके, सो जो लॉग है किस तरीके से बांध रखा है, किस मैनर में स्टैक मीन्स बांध रखा है, किस तरीके से बांध रखा है, इस तरीके से कि लास्ट लाइन में मीन सबसे नीचे जो लाइन है उसमें टोटल 20 लॉग्स हैं, उसके ऊपर 19 लॉग्स हैं, फिर और कम हो गए, फिर 18, फिर 17, इस तरीके से ऊपर टोटल लॉग्स हैं। अब ये हमें नहीं पता कितनी रोज बन रही हैं, या फिर सबसे ऊपर वाले में कितने लॉग्स हैं हमें नहीं पता, पर हमें क्या पता है कि नीचे 20 लॉग्स हैं, उसके ऊपर 19 लॉग्स हैं, उसके ऊपर 18, और इस तरीके से कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। कंटिन्यूसली तो चलता जा रहा है, बट टोटल कितने लॉग्स हैं पूरे मिला के, टोटल है 200 लॉग्स। स्टार्टिंग में बोला ना 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन अ मैनर, मीन्स टोटल हमारा सम दे रखा है 200। आगे उसने क्या बोला, बताओ कितनी रोज हैं। करेक्ट, हमें दे रखा है टोटल 200 लॉग्स है। 200 लॉग्स को हमने किस तरीके से रखा, नीचे 20, देन 19, 18, इस तरीके से रख दिया। अब हमें बताना है टोटल कितनी रोज बन रही हैं, और टॉप रो में जो सबसे ऊपर रो है उसमें कितने लॉग्स हैं। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। सम गिवन है कितना है 200। अब n की वैल्यू नहीं पता, n इज द रो, कितनी रोज हैं, रोज तो नहीं पता, तो Sn लिखेंगे 200। सो Sn इज गिवन, Sn इज इक्वल टू 200। अब उसने क्या बोला, सबसे नीचे वाली रो में 20 है, देन 19 लॉग्स हैं, देन 18, 17, इस तरीके से चल रहा है। सो हमारी ये देखो एपी बन रही है 20, 19, 18, 17, करेक्ट। सो हमारी एपी में क्या बन जाएगी 20, 19, 18 डैश 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 डैश, क्योंकि हमें नहीं पता ये कहां तक जाएगी। ठीक है, अब जहां तक भी जाएगी हमें ये जरूर पता है कि नेगेटिव नहीं हो सकती। क्या मैं इसे बोल सकती हूँ कि नहीं सबसे ऊपर वाली रो में तो -4 लॉग्स रखें, नॉट पॉसिबल, राइट। तो हमारी नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएंगी, सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यूज ही लेंगे। सो हमारा ये हो चुका है। अब हम क्या करेंगे आगे, एपी तो बन गई हमारी, एसएन का फॉर्मूला लगा देते हैं। चलो एसएन में पहले लिख लेते हैं, फर्स्ट वन इज 20, डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 19 - 20 मतलब -1। अब एसएन में फॉर्मूला लगाओ, एसएन का फॉर्मूला होता है n/2, ध्यान जी 2a वाला लगाएंगे, 2a + n - 1 × d।
अब देखो Sn कितना गिवन है 200, तो लिख दो 200। n नहीं पता, n एज लिख दो। अब देखो a कितना है 20, a की जगह 20, n नहीं पता, डिफरेंस कितना है -1, सो -1। अब इसको सॉल्व करो, 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई को खोलोगे 40, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखो 40 + 1 इज 41 माइनस n, n को मल्टीप्लाई करोगे पूरे से तो ये n² हो जाएगा और ये 41n हो जाएगा इक्वल 400। ये सब कुछ इस साइड शिफ्ट कर दो, देखो -n² यहाँ के +n² हो जाएगा। 41 n के आगे प्लस का साइन है, देखो साइन हमेशा आगे होता है, ओके, सो प्लस का साइन है इसके आगे, सो माइनस हो जाएगा। 400 का साइन प्लस है, +400 इक्वल, यहाँ कुछ नहीं बचा 0। अब ये बन गई तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने चैप्टर ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, याद होगा आपको, है ना। सो हमने चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करा है। किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, उसके कौन कौन से मेथड होते हैं, ये आपने ऑलरेडी सीख रखे हैं उस चैप्टर में। अगर आपने नहीं देखा वो चैप्टर तो जरूर जाके वो चेक करना इस वीडियो के बाद, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके देखते हैं, बट मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो काफी लंबा बढ़ जाएगा ना, काफी लंबा। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें हाँ जी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कौन सा है, -b वाला, करेक्ट। हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम इसमें लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला। हमारे फॉर्मूले में वहां पे x लिखा होता था, बट यहाँ पर n है, सो हम n लिखेंगे। n इज इक्वल टू -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। अगर आपने फॉर्मूले से अभी तक रन नहीं करे हैं तो रन कर लो। b की वैल्यू क्या है, देखो -41, सो ये आ जाएगा -41 + रूट b क्या है -41, सो -41 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 है, इंटू c की वैल्यू है 400 अपॉन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू 1 है। अब इसको सॉल्व करोगे जल्दी से, ये बन जाएगा 41 ± रूट -41 का स्क्वायर, देखो क्या होता है करके देखोगे। 41 का स्क्वायर कितना होता है, 41 का स्क्वायर अगर हम करें 1681, सो यहाँ आ जाएगा 1681 -4 4 16, सो 1600 अपॉन 2। अब देखो आप इसको सॉल्व करोगे, आगे माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 81, है ना। इन दोनों को माइनस करोगे तो 81 का रूट क्या होता है 9, 9 का 81 होता है, सो यहाँ आ जाएगा 90 पर, सॉरी 9 + -9 अपॉन 2। इट मीन्स एक बार आपको लेना है प्लस में और एक बार आपको सॉल्व करना है यूजिंग माइनस, ओके। अब इसको सॉल्व करके देखो, चलो देखो कितना आएगा, 41 + 9 50, 51 अपॉन 2 25, सो एक वैल्यू आ गई 25। अब दूसरे को सॉल्व करो, 41 - 9 कितना होता है 32, 32 अपॉन 2 कितना होता है 16, सो एक वैल्यू आई है 25, एक वैल्यू आई है 16। अब असली अगर सिचुएशन में हम देखें तो क्या दो वैल्यूज पॉसिबल है, अगर आपके पास टोटल 200 लॉग्स हैं, ठीक है, और आप इस तरीके से लगा रहे हो कि नीचे 20 देन 19 देन 18, तो फिक्स नंबर ऑफ रोज बनेगी ना। अगर 10 रोज बन रही है इस तरीके से लगाने पर तो 10 रोज ही बनेंगी। हम ये नहीं बोल सकते कि 10 रोज भी बन सकती हैं, 15 रोज भी बन सकती हैं, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। कोई एक ही आंसर आएगा, एक ही आंसर आएगा ना, तो मतलब या तो 25 होगा या तो 16। तो 25 या 16 हमें कैसे पता चलेगा। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम छोटी वाली वैल्यू लेते हैं। छोटी वाली वैल्यू क्यों लेते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखो उसने आपको साथ में बोला है कि लास्ट टर्म भी बताओ, मतलब सबसे टॉप रो में जितनी लॉग्स रखी हैं वो भी बताओ। तो टॉप रो में कितने लॉग्स रखे हैं, टॉप रो कौन सी होगी nth रो, टॉप रो की वैल्यू मीन्स कितने लॉग है वहां, तो वो क्या आएगा an, करेक्ट। तो मतलब हमें nth टर्म भी निकालनी है। सो अब nth टर्म निकाल के देखो, अगर आपकी nth टर्म किसी में नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव मतलब एक्चुअल सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है कि मैं नेगेटिव लॉग्स रख सकूं, है ना। मैं 2 लॉग्स रख सकती हूँ, 1 रख सकती हूँ, बट मैं -2 -1 नहीं रख सकती, है ना। तो नेगेटिव वैल्यू नहीं पॉसिबल, तो आप nth टर्म निकाल के देखोगे। इस फॉर्म इसमें लगाओ nth टर्म और इसमें निकालो एक बार। देखो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू डी, करेक्ट। तो a + n - 1 इंटू डी, n की वैल्यू एक बार 25 डालो और एक बार 16 डालो, क्योंकि n की वैल्यू है। आप इसको पुट करके देखोगे तो देखो क्या आएगा,
ए हमारा है 20, सो 20 प्लस एन है 25 यहाँ पर, तो एन -1 हो जाएगा 24 इंटू डी की वैल्यू -1। सिमिलरली आप 16 के लिए डालोगे तो 20 प्लस 16 -1 15 इंटू -1। सॉल्व करो इसको, देखो ये आ जाएगा -4 और इसको सॉल्व करके आ जाएगा 5। तो देखो हमारा एक -4 आ रहा है, एक 5, मतलब नेगेटिव आ रहा है, एक पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो हम यही लिख देंगे कि दिस नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल, इसलिए हमारा आंसर है ये पॉजिटिव वाला। इट मीन टोटल नंबर ऑफ रोज होंगी 16 और उस रो में, लास्ट रो में हमारे कितने लॉग होंगे? 5 लॉग होंगे। ओके, सो हमारा आंसर ये होगा, ना कि 25। देखो सॉल्व करने इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे दोनों पॉसिबल है, दोनों वैल्यूज पॉसिबल है। बट अगर हम सिचुएशन में पुट करके देखें, प्रैक्टिकली उसको सोच के देखें, तो हमें पता है नेगेटिव चीज हम नहीं ले सकते रियल लाइफ में। ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। आप बोलो मैंने कुछ भी खरीदी, 1 नोटबुक खरीदी, क्या आप ये बोल सकते हो मैंने -1 नोटबुक खरीदी? नहीं। तो नेगेटिव नंबर रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए नेगेटिव नंबर को हम नहीं लेते। ठीक है, तो हमारा आंसर 5 और 16 है। इसको नोट डाउन कर लो। अब अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 क्वेश्चन। व्हाट इज इट? इन अ पोटैटो रेस a bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato and other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. It means एक पोटैटो रेस हो रही है। अब वो पोटैटो रेस किस तरीके से है? देखो एक लाइन खींच रखी है, ओके, और पोटैटोज किस तरीके से रख रखी है? स्टार्टिंग में रखी है बकेट के 5 मीटर आगे फर्स्ट पोटैटो रखा, उसके बाद 3 मीटर आगे एक और पोटैटो रखा, फिर 3 मीटर और आगे एक और रखा। इस तरीके से वो कंटिन्यूअसली रखते गए। ओके, कब तक रखा उन्होंने? 13 राइट? ओके, सो देयर आर 10 पोटैटोज इन टोटल, मतलब टोटल एन दे रखा है कि कितने हैं? एन इज 10। तो 10 पोटैटोज दे रखे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कितने कितने डिस्टेंस पे रखे हैं। पहला 5 के डिस्टेंस पे, फिर 3, फिर 3, फिर 3। अब करना क्या है इस गेम में? इस गेम में ये है कि बकेट पे, जहां बकेट रखी है उस प्लेस पे खड़ा होना है, भाग कर जाना है, फर्स्ट पोटैटो उठाना है, वापस आकर बकेट में डालना है, फिर भाग कर जाना है, सेकंड पोटैटो उठाना है, वापस आकर बकेट में डालना है, फिर दोबारा इसी तरीके से थर्ड पोटैटो के लिए भाग कर जाना है, उठाना है एंड वापस आके बकेट में डालना है। इस तरीके से 10 पोटैटोज आपको लेकर आने हैं। आप ये नहीं कर सकते कि फर्स्ट पोटैटो उठाया, फिर आगे जाके सेकंड उठा लिया, फिर थर्ड उठा लिया और वापस आ गए 3 पोटैटोज लेके। हर पोटैटो उठा के वापस बकेट में डालना है, तभी आप नेक्स्ट पोटैटो उठा सकते हैं। ये है हमारा गेम। इसको हम ना ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब एक लाइन की फॉर्म में ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक लाइन है राइट। अब यहाँ पे है बकेट। अब स्टार्टिंग में जो पोटैटो है वो सपोज ये पोटैटोज रखे हैं, ठीक है। पोटैटो स्टार्टिंग 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, उसके बाद 3 का डिस्टेंस है राइट। तो देखो हमें निकालना है टोटल कितना डिस्टेंस उस बच्चे ने कवर किया पूरे रेस को खत्म करने के लिए, ठीक है। तो पहला पोटैटो उठाने के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, मतलब पहला पोटैटो रखने के एलिबिलिटी में, क्योंकि गेम तो तभी माना जाएगा ना जब उसने उठा के वापस बकेट में रख दिया। सो फर्स्ट पोटैटो के लिए 5 मीटर तो वो बच्चा इधर भागा फर्स्ट पोटैटो उठाने के लिए और वापिस आया बकेट में डालने के लिए। टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर करा? 5 2 10 करेक्ट। सो फर्स्ट डिस्टेंस उसने 10 कवर किया, मतलब फॉर फर्स्ट पोटैटो के लिए उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर करा। अब सेकंड पोटैटो के लिए कितना करा? सेकंड पोटैटो ये है, सो यहां से लेके यहां तक पूरा कितना है डिस्टेंस? 5 + 3 8 है डिस्टेंस। तो 8 मीटर तो वो भागा बच्चा आगे और वापस उसने बकेट में डाला, तो 8 वापस गया और आया, तो कितना? 8 2 16। सो 16 हो जाएगा सेकंड पोटैटो का डिस्टेंस। थर्ड पोटैटो के लिए कितना डिस्टेंस कवर करा? 5 + 3 + 3, ये है ना थर्ड पोटैटो। तो 5 + 3 + 3 कितना हो जाएगा? 5 + 3 8 था, 8 में 3 प्लस करोगे 11 हो जाएगा। तो 11 मीटर वो आगे गया पोटैटो उठाने और 11 मीटर वापिस आया पोटैटो रखने, तो 11 2 22। ओके, अब इस तरीके से डैश 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 कर दोगे। लास्ट में आपका क्या है? लास्ट में आपको नहीं पता कि कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल करे, क्योंकि अगर आप इस तरीके से लगाते जाओगे 10 तक तो लंबा हो जाएगा ना। हम इसमें सीधे एपी का फॉर्मूला लगाएंगे अपना। उसने बोला टोटल डिस्टेंस बताओ, तो टोटल मतलब हमें सबका सम बताना है। तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर एस। अब बताओ एन लिखेंगे कि क्या लिखेंगे? उसने बोला टोटल 10 पोटैटोज रखे हैं, तो मतलब दिस इज द फर्स्ट सेकंड थर्ड और इस तरीके से 10।
सो फर्स्ट पोटैटो का डिस्टेंस ये है, सेकंड पोटैटो का डिस्टेंस ये है, तो 10th पोटैटो का डिस्टेंस लास्ट में होगा, मतलब 10 टर्म्स है टोटल। सो S 10 हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ n/2। सो व्हाट इज n/2? 2 इंटू a क्या है 10 प्लस n-1, n कितना है 10, 10-1 कितना होता है 9 इंटू d कितना है देखो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 16 - 10 कितना होता है 6 होता है, करेक्ट। अब इस तरीके से आप सॉल्व करोगे इसको, 10 2 से 20 प्लस 6 9 से 54। इसको आप सॉल्व कर लेना आगे, आपका टोटल सम निकल जाएगा। टोटल सम मतलब टोटल डिस्टेंस निकल गया, क्योंकि बच्चे ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा इस कॉम्पिटिशन को फिनिश करने के लिए। ओके, इसको नोट डाउन कर लो। सो आपने नोट डाउन कर लिया और हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। लास्ट जो एक्सरसाइज है ना हमारी इसमें, तो दे रखिए 5.4, दैट इज ऑप्शनल। करेक्ट, ऑप्शनल है, एक्चुअल में ऑप्शनल है, पेपर में नहीं आता है। बट इसका ना जो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच टर्म इज नेगेटिव, ये मैं आपको बता देती हूँ। उसने एपी दे रखी है और पूछा है कौन सी फर्स्ट टर्म नेगेटिव होगी। कौन सी फर्स्ट टर्म का मतलब है, देखो जैसे हमारी नेगेटिव कौन सी एपी होती है, डिसेंडिंग ऑर्डर वाली होती है ना, जैसे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, फिर क्या आएगा 0, फिर -1 -2। तो हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में जो एपी होती है उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिव टर्म आ जाती है आगे। अब नेगेटिव टर्म आगे आ जाती है, तो नेगेटिव टर्म तो बहुत सारी है, बस सबसे पहले कौन सी टर्म आई नेगेटिव, 5th टर्म आई नेगेटिव, 6th टर्म आई नेगेटिव, तो कौन सी टर्म हमारी सबसे पहले नेगेटिव आई, हमें ये बतानी होती है इसमें। तो इसमें हम क्या मान के चलते हैं कि हमारी nth टर्म क्या है, नेगेटिव। ठीक है, सो आप an का फॉर्मूला डालोगे, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म तो आपको पता है क्या है, a की जगह a की वैल्यू, d की जगह d की वैल्यू और n की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। आपकी n की वैल्यू नॉर्मल भी निकल सकती है, नॉर्मल नंबर, और आपका पॉइंट में भी निकल सकता है। अगर आपका नंबर पॉइंट में निकले तो आप उसको राउंड ऑफ कर दोगे। ओके, जैसे मैंने बोला 3.4 समथिंग आ रहा है, इट मीन्स आप उसको राउंड ऑफ करके 4 कर दो, बिकॉज 3.4 समथिंग कुछ तो होता नहीं है। थर्ड टर्म पॉजिटिव होगी, 3.4 कुछ नहीं होता, तो फोर्थ टर्म हमारी नेगेटिव होगी। तो जो आपकी एन की वैल्यू आएगी उसको राउंड ऑफ कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा आपकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी है। कौन सी है मतलब फर्स्ट नेगेटिव टर्म, कौन से नंबर, कौन सी टर्म है वो, 19th टर्म है, 13th टर्म है, वो आपको पता चल जाएगा। ओके, सो हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।